देश की जनता, देश का हर युवा, हर बच्चा, हर आदमी मोदी जी को बहुत प्यार करता है और 2024 में पूरे बहुमत के साथ मोदी सरकार बनेगी। एक बैठक क्या, ये 10 बैठकें कर ले, दिन रात बैठक कर रहे हैं, 24 घंटे बैठक कर रहे हैं, फिर भी मोदी जी को नहीं ला सकते। भाई मोदी जी लोगों के दिलों में राज करते हैं, वो खाली भारत पे राज नहीं करे, वो दिलों में राज करते हैं और जो इंसान दिलों पे राज करता है ना, उसको कोई नहीं ला सकता। आप खुद देखो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या आज स्थान है, जो स्थान हमें कभी नहीं इतनी रिस्पेक्टफुल मिलता था, और आज बाहर के सब हमारे मोदी जी को बुलाते हैं। और उनकी आज ही आप देख लो कि सुबह कितना अच्छा उनका वेलकम हुआ और उनको क्या चीज़ें, कितना ऑनर दिया गया अमेरिका में। बस यही है कि मोदी जी हैं तो सब कुछ हो सकता है। एक ऐसा इंसान, ऐसा हमें चाहिए था कि जो इस भारत का नक्शा बदल दे, और वो बदल रहे हैं। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम प्रीति विद्यार्थी है। 2024 की हम बात करें, इलेक्शन नज़दीक है, आप महिला हैं, तो कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्यों मोदी क्यों होना चाहिए? 10 साल हो जाएंगे तो 10 साल हो जाएंगे, आने वाले टाइम में भी मोदी जी ही रहेंगे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, वो है सिर्फ मोदी जी, क्योंकि उनके बगैर देश चल ही नहीं सकता। जिस ऊंचाइयों पे आज हमारा देश जा रहा है ना, उससे पहले कभी गए नहीं। पहले आपने सुना होगा, हमारा देश को कहते थे कि सोने की चिड़िया, वही सोने की चिड़िया आज बनने जा रहा है हमारा देश। ठीक है ना, वही बन रहा है और आगे ही बनेगा और अच्छे से। और ये सबसे पहली बात तो देखो, हमारा सनातन धर्म किस ऊंचाइयों पे लग गया। 2014 से पहले कौन जय श्री राम के नारे लगाता था, कौन भारत माता की जय बोलता था? कोई नहीं बोलता था, सब दूसरे धर्मों के ही होता था, लेकिन हमारे धर्म को कोई मानने वाला नहीं था। लेकिन आज के इसमें ना हर कोई, सब में हिंदू राष्ट्र की भावना जागी है, हिंदुत्व जागा है। और पूरा देश, जब मोदी जी बोलते हैं ना जय श्री राम, तो पूरा देश उनके साथ बोलता है जय श्री राम, भारत माता की जय। तो इससे बढ़ गया, और ये हिंदू राष्ट्र हमारा जो देश है वो बन के रहेगा और उसको मोदी जी ही बना के जाएंगे। विपक्ष की कल बैठक होने वाली, विपक्ष एकजुट हो रहा है, वो कह रहा है मोदी जी को रोकना है तो देश बचेगा, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। देखो, चाहे गठबंधन, चाहे ममता बनर्जी आ जाए, चाहे नीतीश जी आ जाए, मुलायम सिंह यादव या अखिलेश जी आ जाए या केजरीवाल आ जाए, सब ये कहते हैं ना कि दोगले इंसान जो होते हैं, वो ही सारे दोगले इंसान, भ्रष्टाचारी इंसान एक साथ खड़े हो जाएंगे ना, तब भी वो मोदी जी को नहीं रोक पाएंगे। देश की जनता उनसे बहुत प्यार करती है मोदी जी से, उनको रोक कोई नहीं सकता। गठबंधन चाहे किसी भी तरीके का बना ले, वो इकट्ठे हो जाएं। वो कहते हैं ना कि जब वो जो सारे एक तालाब के पास वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, और सामने से शेर आता है, तो वो शेर ही आएगा उनके लिए। तो मोदी जी शेर है? बिल्कुल, मोदी जी शेर है, तभी तो वो सारे इकट्ठे हो गए एक तरफ, क्योंकि सामने शेर खड़ा हुआ है ना। अब उसको हटाने के लिए कुछ तो प्रयास करेंगे ना, लेकिन उनका प्रयास जो है वो विफल जाएगा। सफल तो सिर्फ एक ही रहेगा, वो है सिर्फ मोदी जी। विपक्ष लगातार ये भी कह रहा है कि देश की जनता परेशान है, महंगाई को लेकर जनता परेशान है, बदलाव चाहती है। महंगाई तो बढ़ती है, महंगाई के साथ साथ विकल्प भी बढ़ते हैं, रोजगार भी बढ़ रहा है। ऐसी बात नहीं है रोजगार नहीं बढ़ रहा है, नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, महिलाओं के लिए रोजगार बन रहा है। और एक बात बताओ, 2014 से पहले क्या गरीबी नहीं थी? क्या लोग काम नहीं करते थे, या वो सारे IAS थे, कोई प्रधानमंत्री था, या कोई अच्छी अच्छी पोस्टों पे सब ऐसे ही थे क्या? ये जो 2014 के बाद सबकी नौकरियां चली गई या कुछ हो गया, या गरीब बिल्कुल बन गए? पहले भी तो ऐसा ही था ना। जैसे जैसे भाई बिजनेस अपना होता है, धीरे धीरे तो डेवलप होता है। आप 70 साल के काम को 9 साल में अगर आप देखोगे तो उससे तो बहुत लाख गुना बेटर काम कर दिए। आप खुद देखो ना, वहाँ कश्मीर में जहाँ हम लोग घूमने भी नहीं जाते थे, डर लगता था कि कब क्या हो जाए, वहाँ आज हमारे देश का तिरंगा लहराता है। आज आप जाके देखो, वहाँ पर लाल चौक पे आज भी तिरंगा लहराया जाता है और भारत माता की जय बोली जाती है। राम मंदिर का देख लो, काशी विश्वनाथ मंदिर देख लो, ये वैष्णो देवी देख लो। अगर भगवान की सीरत भी बदली है ना, तो मोदी जी ने ही बदली है। विकास का काम उन्होंने उनके लिए भी किया है, मंदिरों को इतने अच्छे से डेवलप किया है। आज जाके देखो ना, आप खुद ही देखो मंदिरों का क्या है। राम मंदिर को देख लो, हम छोटे से थे, हम सुनते थे कि राम मंदिर बनेगा, हम स्कूलों से छुट्टी हो जाती थी, हमारे दंगे होते थे, लेकिन आज वो राम मंदिर बन भी रहा है और नींव भी पड़ चुकी है, बन भी रहा है, ख़त्म होने वाला है काम। अभी 2 साल बाद देखिए, हर एक छोटा छोटा बच्चा जाकर वहाँ पर दर्शन करेगा। तो हमारे लिए गर्व की बात नहीं है, हमारे भगवान को आज उन्होंने टेंट से निकाल कर मंदिर में स्थापित कर दिया, तो इससे बड़े हम सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म के लिए कितनी बड़ी बात है। धारा 370 हटा दी, ठीक है, 3 तलाक। मैं हिंदू हूँ,
लेकिन मुस्लिम समाज के लिए और सारे धर्मों को साथ लेके चल रहे हैं मोदी जी। ये कार्य उन्हीं के लिए किया है ना। कैसे जो महिलाएं होती थी उनको 3 तलाक कह के उनको अलग कर दिया जा रहा है, लेकिन आज कोई नहीं कर सकता था ना, आज नहीं कर सकता ना, हर कोई डरता है। तो ये कार्य ही नहीं है उनके। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो लगातार सरकार को घेरते रहते हैं, विदेश में जाते हैं तो भारत की बुराई करते हैं, क्या कहेंगे राहुल गांधी? वो पप्पू है, पप्पू था, पप्पू है और पप्पू ही रहेगा। वो लोग उसको कहते हैं युवा नेता। काहे का युवा नेता है वो? 55 साल का तो हो गया, 60 साल में तो सरकार भी घोषित कर देती है कि अब रिटायर हो गया है। तो ये अपने देश की बुराई जाके वो बाहर के देशों में जाके करता है, तो उससे अपमानजनक बात हमारे लिए कोई है कि अपने देश के में जहाँ वो रहता है, खाता है, पीता है और उसी की बदनामी कहते हैं। हम अपने घर में चाहे 1000 लड़ाइयाँ हो जाए, लेकिन बाहर हम अपने घर की बात नहीं निकालते हैं। लेकिन वो विपक्षी, उनको चाहिए कि हमें सीट, सत्ता के लालच में इतने अंधे हो चुके हैं, उनको कोई अच्छा कोई बुरा कुछ उनको समझ नहीं आया। सिर्फ उनको यह है कि अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी को हटाना है और 2024 में उनको हटा के और हमें सरकार में। लेकिन देश की जनता, देश का हर युवा, हर बच्चा, हर आदमी मोदी जी को बहुत प्यार करता है और 2024 में पूरे बहुमत के साथ मोदी सरकार बनेगी। लगातार चर्चाएं, विपक्ष एकजुट हो रहा है, कल मीटिंग भी है। और 2024 की हम बात करें तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए देश का? देश का अगला प्रधानमंत्री आप किसी बच्चे से भी पूछोगे ना तो वो भी कह देगा नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल मोदी जी। क्यों मोदी जी? मोदी है तो मुमकिन है। आज देखिए देश की जो सम्मान है, जो देश का गौरव है, वो मोदी जी हैं। और मोदी जी ने जो देश का सम्मान विदेशों में बढ़ाया है, आज हम देशवासी जब देखते हैं और तो हमें बड़े गर्व की अनुभूति होती है कि पिछला कितने प्रधानमंत्री आए, लेकिन ऐसा गौरव का अनुभव कभी भी देश की जनता ने नहीं किया होगा जो आज करती है। तो ये नेतृत्व का कमाल है, मोदी जी का कमाल है। तो आगे भी हम उन्हीं को मोदी जी कोई प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। बिल्कुल मोदी जी। लेकिन विपक्ष लगातार कहता है कि देश बर्बाद हो गया जब से मोदी जी आए, कुछ किया ही नहीं है, देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। देखिए मैं तो इसमें ये कहना चाहूँगी, बेचारों की कोई गलती नहीं है। विपक्ष की क्या, विपक्ष में है तो विपक्ष, कुछ तो लोग कहेंगे, उनको भी तो कुछ कहना ही है। हाँ, बस थोड़ी सी एक ये शिकायत है कि कहो, एक राष्ट्र की जो मर्यादा है उसको ध्यान में रख के करो, कि अपने देश की मर्यादा का ध्यान रखो, राष्ट्रीय मर्यादा का ध्यान रखिए। आप जो मर्जी कहिए, अपने घर में 4 बर्तन होते खटकते हैं ना, ठीक है, आप सत्ता से बाहर हो, विपक्ष में हो तो विपक्ष का काम ही होता है, नुक्ताचीनी करना विपक्ष का काम होता है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन देश की बदनामी करना ये सरासर गलत है, ये जनता देश की बर्दाश्त नहीं करेगी। विपक्ष, लेकिन विपक्ष को एक साफ सुथरे तरीके से अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए विपक्ष की। विपक्ष की बैठक है 23 जून को, तो क्या लगता है मोदी जी का वो विजयी रथ है, वो 2024 में विपक्ष रोकने में सक्षम? क्या बात कर रहे हो भाई साहब? ये एक बैठक क्या, ये 10 बैठकें कर लें, दिन रात बैठक करें, 24 घंटे बैठक करें, फिर भी मोदी जी को नहीं हिला सकते भाई। मोदी जी लोगों के दिलों में राज करते हैं। वो खाली भारत पे राज नहीं करे, वो दिलों में राज करते हैं। और जो इंसान दिलों पे राज करता है ना, उसको कोई नहीं हिला सकता ना। मोदी जी कोई है, जितना मर्जी जोर लगा लो, जितना विचार क्या है जो कामकाज की हम 9 साल की बात करें, कितना पसंद आया कामकाज? अब देखिए ना, पसंद मुझे क्या आना है, पसंद देश की जनता को आया। टॉयलेट से लेकर जनधन तक, उज्ज्वला तक सारे काम उन्होंने किए हैं। और कोई काम रह गया तो बता दीजिए, वो भी मोदी जी कर देंगे। केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि चौथी पास राजा से देश चल नहीं रहा है और देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या मोदी जी पढ़े? उन्होंने कौन से घोड़े तोड़ा लिए? हाँ, ड्रामेबाज कि वैसे तो महलों में रह रहा है, जनता के टैक्स के पैसे से महल, शीश महल बना डाला, और वो भी चोरी चोरी, बिना कोई टेंडर पास किए हुए, बेईमानी के तरीके से, और पहन के शर्ट लंबी बाहर निकाल के। अरे मैंने एक पिक्चर में उसमें देखा था, पिक्चर उनकी डली हुई थी सोशल मीडिया पर, उनके बेटे भी इसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं, वो भी सेम जूनियर केजरीवाल जी की लंबी लंबी शर्ट पैंट वैसे ही। तो देख के हंसी आ रही। मैं कहा लो जी, एक और, एक तो अन्ना जी ने हमें दे दिया था, एक और तैयार हो। जो डेवलपमेंट इतने सालों से नहीं हो रहा था, वो कितनी अच्छा डेवलपमेंट हुआ। रोड्स देखो, बैंकों में काम कितने आसान हो गए, डिजिटल उन्होंने जो काम किया है, आप घर बैठे हर काम कर सकते हो। सीनियर सिटीज़न के लिए उन्होंने कितना कुछ किया कि जो यहाँ बूढ़े लोग रह रहे हैं नहीं कर पाते, पर मिनट में उनका मोबाइल से काम हो जाता है। यही सुविधाएं लोगों को दिख रही हैं ना कि मोदी जी, जैसे लोग कहते हैं, विपक्ष लगातार कहता है जब से मोदी और योगी आए ये लोग बांटने का काम करते हैं, पक्षपात, ऐसा है कुछ? हमें तो ऐसा नहीं लगता। उन्होंने तो कभी आज तक इस चीज़ का कभी कहा ही नहीं। सब एक है, सब एक समान, तभी तो रह रहे हैं।
अगर विपक्ष करते तो आपस में कोई एक दूसरे से कोई मिल नहीं सकता। इसमें कहना चाहूँगी जो आपने अभी कही ना कि बांटने का काम, मुझे लग रहा है कि जितना सुरक्षित अल्पसंख्यक इस समय में भारत में है वो शायद अपने जो देश है ना उनमें भी सुरक्षित महसूस नहीं करता जितना वो यहाँ अधिकार से और उसके साथ सुरक्षित रह लेता है ना, अपनी सारी चीज़ों को करता है, वो शायद और कहीं कर भी नहीं सकता। तो ये सब क्या है, ये मोदी जी और योगी जी है। तो इसलिए ये तो जो कहना कि बांटने की राजनीति, ये तो देखिए वही वाली बात है, विपक्ष है तो उन्होंने कुछ तो कहना है ना, उन्हें कुछ देखिए, उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, कोई भ्रष्टाचार जैसी चीज़ नहीं मिल रही उनके लिए, बोलने के लिए कुछ नहीं मिल रही, तो कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो चाहिए उन्हें बोलने के लिए, आखिर विपक्ष है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल ये है, आप चारों लोग हैं तो मोदी जी को आगे मौका देने का एक कारण बताइए, क्यों आगे मौका देना चाहते? 10 साल हो गए। देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए और पूरे जनता के लिए मोदी जी बेस्ट है। मोदी जी बेस्ट। आप? क्योंकि मोदी जी ने एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। जो इंसान इस मंत्र, मूल मंत्र की इन चारों चीज़ों को लेके चल रहा है तो सोचो कि वो देश को कहाँ ले जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये चारों मंत्रों के साथ दोबारा मोदी जी सत्ता में आए और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास फलीभूत हो। ठीक, आप? यही है कि जो दामिनी दीदी ने बोला है, सबका साथ सबका विकास, हम उसी के साथ चलना चाहते हैं। आप खुद देखो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या आज स्थान है, जो स्थान हमें कभी नहीं इतनी रिस्पेक्टफुल मिलता था, और आज बाहर के सब हमारे मोदी जी को बुलाते हैं। और उनकी आज ही आप देख लो कि सुबह कितना अच्छा उनका वेलकम हुआ और उनको क्या चीज़ें, कितना ऑनर दिया गया अमेरिका में। बस यही है कि मोदी जी हैं तो सब कुछ हो सकता है। एक ऐसा इंसान, ऐसा हमें चाहिए था कि जो इस भारत का नक्शा बदल दे, और वो बदल रहे हैं। आपको क्या अच्छा लगा मोदी? भैया, राष्ट्र भक्ति जो हमारी कहीं खो सी गई थी, और जो संस्कार और हमारे यहाँ की जो संस्कृति विलुप्त होती जा रही थी, जब से मोदी जी आए हैं वर्ल्ड में टॉप पर है भारत की संस्कृति और भारत के लोगों की राष्ट्रभक्ति। लोग इन चीज़ों को बिल्कुल भूल चुके थे, क्या संस्कृति है, क्या धर्म है। आज मोदी जी एक बार डुबकी लगाएंगे ना तो पूरा विपक्ष गंगा में जाके डुबकी लगाने को तैयार हो जाए कि अगली बार शायद हमें भी सत्ता मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जो लोग शुरू से जन्मजात ये चीज़ करते आ रहे हैं वो करते हैं, और उनको कुछ लगता है कि आज हम नहा लिए, कल इलेक्शन जीत जाएंगे, उसके बाद हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसे बगुला भक्तों से पब्लिक सचेत हो चुकी है, वो इनको वोट नहीं देगी। दोबारा से फिर उनकी ताकत के साथ मोदी जी वापस आने वाले हैं, और तीसरी बार।